उनको एक रुमाल दिया। ये देखिए आज हमारे मुंबई के हर कोने कोने से आदिवासी भाई बहन सब आए हैं। आज मुंबई माइग्रेट यूनिट का रैली है। पूरा मुंबई का हर कोने कोने से आए हैं प्रवासी भाई बहन। आगे आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। इब्राहिम विश्वासियों का आदि पुरुष है। उस समय प्रचलित रिवाज के अनुसार ईश्वर यह प्रतिज्ञा करता है कि वह इब्राहिम के वंशजों को फिलिस्तीन देश प्रदान करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 5 से 12, 17 से 18। ईश्वर विश्वासी इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट करता है। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर देखो, दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलीदियों के ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेंढा, 1 कड़ूक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम ने सब ले आए। उसे उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उसे भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने पर गहरा अंधेरा हो जाने पर और धुआंती हुए अंगीठी तथा इस जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी। उन जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। ये तार निकला हुआ है ना, यहाँ मारी है, ये मारी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम अंगूरी डाल देते हैं कहीं इसका है मारते पागल, यह है दाबेगा वो हम फैसा दिखा दे।
हमें यह देखना है कि क्या हमारा आचरण उन लोगों के समान है जो स्वर्ग को अपना स्वदेश मानते हैं और जो इस पर विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह हमारे शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वाले पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उसका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उसका मन संसार की चीजों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उससे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 9 पद संख्या 28 से 36 तक। यीशु पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगा। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और इलियास थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए
उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दोनों पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियास के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के बाद भयभीत हो गए। बादल में से एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ नहीं कहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादरगण, आदरणीय सिस्टरगण और मेरी प्यारी भाई और बहनों, हम चालीसे के समय है। चालीसे का दूसरा रविवार है, सेकंड संडे लेन। इस 40 दिनों में हम तैयारी करते हैं पास्का पर्व के लिए। तैयारी करते हैं उन 3 अवसरों को जब यीशु क्रूस पर टांगे गए, यीशु फिर जी उठे। 40 के 10 दिन जो हो रहे हैं, मैं आपको आमंत्रण करता हूं कि आप परीक्षा करें। आप स्वतः से पूछें कि मैंने इन 10 दिनों में क्या तैयारी की। बस हमने सुना है, यीशु ने हमें कहा है कि इन दिनों में तैयारी करने के लिए हम ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए, पश्चाताप, पेनेंस करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, एक्ट्स ऑफ चैरिटी। इन दिन शायद 10 दिन जी हो चुके हैं, बाकी 30 दिन है इस 40 के समय। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, इकट्ठे। हम निश्चय करें हम कैसे इस अवसर को, इस पास्का पर्व को मनाएं। हम कैसे यीशु क्रिस्त को हमारे दिल में लाएं, हमारे परिवारों में, हमारे समुदाय में, हमारे पल्ले में। आज के शुभ समाचार में हम सुनते हैं कि यीशु का रूपांतर हुआ, ट्रांसफिगरेशन। यीशु क्रिस्त, यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि मैं दुख सहने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं और मैं फिर से जी उठूं। यह उनके शिष्यों को पसंद नहीं था, क्योंकि उन लोग वे सोच रहे थे कि यीशु एक महाराजा के जैसे आएंगे, वे ईश्वर के पुत्र हैं, प्रभु के पुत्र हैं और उनको सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ रुस नहीं। उनके मन में नहीं आया कि यीशु क्रिस्त मर जाएंगे तो उनसे अन्याय हो जाएगा। और इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों, 3 शिष्यों, पीटर, जॉन, पेट्रुस, योहानस और जेम्स को एक परख कर लिया और वहां पर उनको बैठाया, स्पष्ट करके उनका रूपांतर हुआ।
was transfigured. We were able to see him as God, as we heard. The Transfiguration, ये रूपांतर, हमको एक संदेश देता है कि हमको भी, हमारा भी एक रूपांतर होना चाहिए. We too must be transfigured. We too have got to be transfigured into, like Jesus, made children of God. यहाँ पर उपस्थित हर एक का बपतिस्मा हुआ है. बपतिस्मा का पोप फ्रांसिस ने, संत पापा फ्रांसिस ने वो में बैठक बुलाई, सभी विश्व के बिशप्स, अनेक लोगों को, 365 लोग वहाँ पर थे, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, और विशेष करके हमको बताया संत पापा फ्रांसिस ने कि हमारा बपतिस्मा का अर्थ क्या है. What is the meaning of our baptism? What is the calling of our baptism? What is the calling of our baptism? What must we do? यही सवाल, यही प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारा बपतिस्मा का अर्थ क्या है, हमारा बपतिस्मा का बुलावट क्या है, हमारा बपतिस्मा का इम्प्लीकेशंस क्या है. आगे 30 दिन है बाकी पास्का के लिए. पास्का हम कैसे मनाएंगे? हम यीशु की रेजरेक्टेड लॉर्ड को हमारे दिल में कैसे स्वीकार करेंगे? उनको कैसे हमारे दिलों में लाएंगे और दूसरों को देंगे? How can we receive the Lord, receive the gospel and give the gospel to others? यह है हमारा 40 का प्रश्न, 40 का हल, 40 का चैलेंज, कुछ भी है. हो गया यीशु क्रिस्त का रूपांतर प्रार्थना का समय को समाचार में हमने सुना. He was praying and then his face was transfigured. Moses and Elijah prayed. हमको हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में प्रार्थना की जरूरत है. प्रेयर, बाइबल. मैं जानता हूँ कि आपके घरों में जहाँ से आए हैं, झारखंड, उड़ीसा, रांची में बहुत प्रार्थना होती है. हमारे आपके समुदाय में, आपके गली में. यह आपको बुलाना नहीं चाहिए. Must not forget that when you come to Bombay, when you come to the Shastra, big city. बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारतीय लोग बहुत अलग अलग नेशंस में, अलग अलग जगह में है. अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. और मैंने बहुत बार सुन चुका हूँ मैं अनेक विषयों से, महाधर्मों से, कि आपके भारतीय लोग विश्वास को लाते हैं. They bring the faith over here. I want to ask our migrants over here, you bring the faith over here. Please teach us from Bombay also how to live the faith. Don't forget your roots, the deep meaning the faith has for you, how much of an impact it makes on you. You have to evangelize us also. This is the challenge to you. This is the calling to you. You are come here, आप यहाँ पर आए हैं सिर्फ कुछ आने के लिए नहीं, to receive something, लेकिन आप हमको भी, you must give something to the gift of faith to us inside of you. यह है the challenge for all migrants all over the world. I've seen that happening in England, in America, in Australia, other places. आप यहाँ पर आए हैं as an expression of your faith. आप आए हैं as an expression of your faith, expression of your unity. यीशु क्रिस्ट चाहते हैं कि हम हमारे बपतिस्मा को समझें, हम हमारे बपतिस्मा को अर्थ समझें, हम हमारे बपतिस्मा का
without something, understand the challenges of the calling of our baptism and live it. May this Lent, इस चालीसी के समय एक विशेष समय है. May it be a great time of transformation for us in different ways. Transformation of our persons, transformation of our families, transformation of our communities, transformation of our marriages. May God bless each one. भाई और बहनों, आइए हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से यीशु की शिक्षाओं को सुनने और उसका अनुसरण करने में यह हमें साहस मिले। विशेष रूप में इस जुबली वर्ष जो आशा से जन्मित है, वो हमारी आशा परमेश्वर में कभी फीकी नहीं होने दी। पोप फ्रांसिस धर्म अध्यक्ष और कलीसिया के सभी अगुवाओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे लोगों की आशा के साथ उज्जवल भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित कर सकें और परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ तथा सृष्टि के साथ अपने संबंधों की पूर्ण स्थापित करके रिश्तों में मजबूती लाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
उपस्थितियों का महसूस करें और हम उनके प्रति दयालुता और प्रेम की भावना प्रकट करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रार्थना करें जो लोग अभाव, बीमारियों, उत्पीड़ितों और अन्याय का सामना कर रहे हैं। हम उनके लिए आशा के समृद्ध बीज बने, उनकी आवश्यकताओं की पूरी करें और उन्हें एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जिनकी दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, प्रभु यीशु उन्हें अपने पवित्र रूह से पवित्र बनाए और अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। समुदाय के लिए प्रार्थना करें कि यह जुबली वर्ष हमारे लिए आशा में नवीनीकरण का अवसर बने। हमें प्रभु के अद्भुत कार्यों के लिए उनकी स्तुति और धन्यवाद देने के लिए समर्थ हो सके और ईश्वर के वचनों के अनुसार चलने और साक्षी देने के लिए ईश्वर हमें लायक बनाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी आशा की शक्ति से हमारे दिनों को भर दे, क्योंकि हम आत्मविश्वास के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनकी स्तुति और महिमा युगानुयुग बनी रही। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। कृपया बैठ जाइए।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे साथ समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुखों द्वारा की पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देने को कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी विधि और उत्थान की घोषणा तेरे गुणगान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष जॉन, हमारे कार्डिनल ओजवन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता कन्या कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और हे स्वर्ग के माँ पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। दादा के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुपुत्र होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं,
प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से भी बचा और उस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर उनका जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर ले रहे हैं। धन्य है वे जो इस मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कृपया ध्यान दें, यह परम पवित्र संस्कार का समय है, यह परम प्रसाद का समय है। यह परम प्रसाद सिर्फ उन भाई बहनों के लिए है जिन्होंने कैथोलिक विश्वास में बपतिस्मा ग्रहण किया है और पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा खुद को तैयार किया है। बाकी सभी भाइयों से अनुरोध है, निवेदन है कि वे अपनी जगह पे बैठे रहें और प्रार्थना में भाग लें।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सहभागी बनाता है, हमारी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, अपने विश्वासियों को सदा आशीष दे और उन्हें अपने इकलौते पुत्र के सुसमाचार के पथ पर अग्रसर कर, जिससे हम सदा उस महिमा की आशा करें जिसकी झलक तूने उनके प्रेरितों को दी थी। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रार्थना के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हो। ईश्वर को धन्यवाद। हमारे चर्च के बड़ा फादर है, फादर फेलिक्स। मिस्सा समाप्त हुआ।